हम सभी अपने जीवन में कई बार ऐसे समय सीमा से गुजरते हैं जब हम समय को बर्बाद कर देते हैं। हमें पता नहीं होता कि हमारा जीवन किस ओर जा रहा है और हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कड़ी मेहनत करता है और उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी होती, पर भाग्यपूर्वक कुछ चीजें उसके अनुसार नहीं होती और किसी कारणवश वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में उसका मनोबल टूट जाता है और वह अपने जीवन में समय की कदर करना भूल जाता है। टूटे हुए मनोबल और टूटे हुए लक्ष्य के साथ जब व्यक्ति अपना जीवन गुजारता है, तब उसे समझ नहीं आता कि किस दिशा में उसे फिर से चलना चाहिए और कहां से फिर से शुरुआत करनी चाहिए। और इसी उलझन में वह समय को और बर्बाद कर देता है। कुछ किस्सों में ऐसा होता है कि लोग स्वाभाविक रूप से ही लापरवाह होते हैं। वो अपने जीवन में कुछ नहीं करना चाहते। न उनके जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित होता है और न ही उन्हें अपने जीवन से कोई खास चीजों की आवश्यकता होती है। पर आपको ये जानना होगा कि यदि आप समय को बर्बाद करते रहते हैं तो आपके लिए यह कितना हानिकारक हो सकता है। कुछ लोग इसी सूझबूझ में जीवन जीते हैं कि उनके पास बहुत समय है और आज नहीं तो कल वह फिर से शुरुआत करके कुछ न कुछ अपने जीवन में पा ही लेंगे। पर यह सत्य नहीं है। समय एक सूखी रेत की तरह बहुत तेजी से आपके हाथों से फिसल रहा है। यदि आपने इसकी कदर नहीं की तो समय भी आपकी कदर बिल्कुल नहीं करेगा। समय से बलवान कुछ नहीं है। आपको ये समझना होगा कि समय का महत्व क्या है और हमें इसे कैसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। समय हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है और इसे सही तरीके से न इस्तेमाल करना हमें बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। कई बार हम ऐसा जीवन जीते हैं जहां कम भागदौड़ होती है, कोई लक्ष्य नहीं होता और हमें यह पता नहीं होता कि अपने जीवन में क्या करना है। और हर दिन प्रतिदिन हम इसी उलझन में जीवन गुजारते हैं कि कल से शुरुआत करेंगे, परंतु वो कल कभी आता ही नहीं है। और इसी कल का इंतजार करते करते दिनों दिन, महीने, साल बीत जाते हैं और हम उसी जगह पर खड़े रह जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। आपको उठना होगा और यह जानना होगा कि लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत देर है। यदि आप शुरुआत नहीं करेंगे तो लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे? कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में शुरुआत तो कर लेता है, पर कुछ देर चलने के बाद वह थक जाता है। अपने ही कामों से उसे बोरियत महसूस होने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि अब इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। जल्दी फल न मिलने के बाद उसे ऐसा लगता है कि शायद यह काम उसके लायक नहीं है और इसमें फल नहीं मिलेंगे, और ऐसा सोचते हुए वो सारे काम छोड़ देता है। और इसका परिणाम ये होता है कि आप एक ऐसी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां आपके कामों में बाधा पड़ जाती है और आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं। आपको ये जानना होगा कि आप जीवन में चाहे जो भी मार्ग चुनें, जो भी कार्य करें, उसमें आसानी से सफलता हर बार नहीं मिल सकती। आपको कुछ देर इंतजार करना होगा और ये जानना होगा कि सबके भाग्य की लकीरें अलग तरीके से खींची गई।
कुछ लोगों को अपने जीवन में भले ही बड़े आसानी से चीजें मिल जाएं, परंतु वो लंबे समय तक नहीं टिकी रहती। आपने वो कहावत अवश्य सुनी होगी, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। इसीलिए कुछ देर इंतजार करिए और अपने लक्ष्य से मत भटकिए। जितना आप समय को बर्बाद करेंगे, उतना समय आपको बर्बाद करेगा और आपको एक लापरवाह और नाकारा इंसान बनाकर छोड़ देगा। अपने लक्ष्य तय करिए। ये जरूरी नहीं कि आप उन तक जल्दी पहुंच पा रहे हैं या नहीं, पर यह जरूरी है कि आप निरंतर उन तक पहुंचने के लिए कम से कम एक कदम बढ़ा रहे हैं या नहीं। यदि किसी कारणवश आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में रुकावट आ भी जाती है, तो भी संकोच मत करिए। कुछ देर रुककर उन रुकावटों का सामना कीजिए और उनसे बाहर निकलने का निवारण निकालिए। यदि आपको आगे का मार्ग समझ नहीं आता, तो आराम करने में कोई बुराई नहीं है, पर लंबे समय तक का आराम आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जब आप हर समय सिर्फ कार्यों को टालने में ही बिताएंगे, तो कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे और अपने जीवन में कुछ नहीं सीख पाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं सीख पाता या कुछ कार्य न करने की लालसा नहीं रख पाता, वो कहीं नहीं पहुंच सकता। उसे न जीवन का मूल्य पता होता है और न समय का। वो ऐसा मानकर चलता है कि सब कुछ आगे कर ही लिया जाएगा और कल का इंतजार करता है, और वह कल कभी नहीं आता। समय का मूल्य समय रहते ही समझना आवश्यक है और उसे सही तरीके से अपनाना ही सद्बुद्धि का कार्य है। आपको अपने बिस्तर से उठना होगा और जीवन की दौड़ में भागना होगा। कुछ देर के लिए यदि आपने अपने कार्य टाल दिए, तो आप इसमें इतना पिछड़ जाएंगे कि फिर भाग नहीं पाएंगे। इसलिए उठो और भागो। देखो, दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। लोगों की परेशानियां दूर कीजिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करके अपने आप को भी एक बेहतर और बड़ा इंसान बनाइए।